मेरे बच्चे, आज तुम कैसे हो? मैं केवल उन्हीं को दर्शन देने वाले हैं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। यदि तुम आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। आज का संदेश तुम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। माता काली जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए। इस महीने तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हारे बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है जिसे तुम समाज से छुपा कर रखते थे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने रखोगे। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बात करें या ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो हाँ, इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली अंक 888 लिख दीजिए। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे। तुमने सोचा कि माता काली जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? हर तरफ मेरे शत्रु ही शत्रु हैं, कोई भी मुझे समझने या मेरा साथ देने वाला नहीं है। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी और कहा कि अगर तुम अच्छा व्यक्ति हो तो ईश्वर तुम्हें अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं देते? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं? अब तुम उन सबको जवाब दोगे। तुम्हारी माता काली जी तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल मिलेगा। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें मिला है क्योंकि तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया और दूसरों के लिए आंसू बहाए। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम बहुत रोगे और क्रोध भी आएगा, लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत हो। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगी, वे बस तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए हैं। अपनी शक्तियों को पहचान, वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसलिए तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी असलियत भूल जाओ और टूट जाओ। उनके बिछाए जाल में मत फंसो। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, लेकिन तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने बहुत पुण्य कमाया है। तुम्हारे अच्छे कर्म का फल मिलेगा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया और तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। वे कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे और खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बड़ा अवसर तुम्हें मिला है। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली हूँ मैं। आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, सेवन चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। जहाज पर भी बैठकर मेडिटेशन करो, उस जगह को नमक के पानी से साफ कर लो, सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा दो। कपूर का दीपक जलाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख दो। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर ध्यान लगाना। तुम्हारे लिए यह बहुत मददगार होगा और आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में सहायक रहेगा। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उनकी सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ है। तुमने अपने सभी
बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश और निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी मैंने। तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने सब सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। महादेव जी अत्यंत दयालु है, वे अपने भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं देख सकते और हमेशा उन्हें ऊपर उठाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह हासिल जरूर होगा। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं और तुम्हें गिराना चाहते हैं। वे तुम्हें नफरत करते हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस अपने कर्म कर जाना है और सफलता प्राप्त करनी है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तब जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार मानते थे वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहम तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। माता काली जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते, महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो, चिंता मत करो। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती, तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो
इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। माता काली जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। माता काली जी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। माता काली जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और माता रानी जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। माता रानी जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूँ। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मा भांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो, तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती है और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया
है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे या ना करे, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियाँ तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियाँ दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो, यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में
ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहार को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी स्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई है तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूँ कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्ज्वल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा।
तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे, चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपको ठीक करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट माने। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। यह खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूँ और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दे कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है, उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़ खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोले और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयाँ और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बने और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुए। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूँ और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी माता रानी जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम ना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूँ। इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। 585 लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं,
बल्कि मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला, जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी माता काली जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहे कि मुझे अपनी माता काली जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो माता काली के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जहाँ भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जोड़